नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब बटन दबा के और बेल आइकॉन दबा के, और साथ में वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। तो पाकिस्तान का कीमा बन गया। पाकिस्तान का कीमा यूं बन गया कि भाई पाकिस्तान को ईरान ने साफ कह दिया कि भाई हमें इनके ऊपर भरोसा नहीं है और हम इनके द्वारा होस्ट किए गए किसी भी टॉक में, किसी भी बातचीत में भाग नहीं लेंगे, किसी भी बातचीत में भाग नहीं लेंगे। और साथ में हिजबुल्लाह ने और ईरान के और साथियों ने और ईरान में ही कई लोगों ने कहा कि भाई ट्रस्ट तो हमें इंडिया पर है। इंडिया ने कहा बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इस ट्रंप के साथ में हम कोई किसी भी तरह का इंटरवेंशन नहीं करने वाले, क्योंकि ये साफ नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया कि नहीं भाई आप लोग देखो। पाकिस्तान ने एक सऊदी अरेबिया, टर्की और ख़ुद का पाकिस्तान का एक मीटिंग होस्ट कर लिया और कहा कि साहब स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज़ खुलवाना चाहते हैं। लेकिन इसके सबके पीछे क्या है? इसके सबके पीछे ये है कि भाई अल्टीमेटली जो दिवाली है वो इस्लामाबाद में होनी है। पटाखे जो है वो इस्लामाबाद में छूट रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद किसी भी तरह से सऊदी डिफेंस पैक्ट पे वो जो फोर्स मैश्योर जिसको बोलते हैं ना, फोर्स मैश्योर, तो वो फोर्स मैश्योर लगाना चाहता है। फोर्स मैश्योर क्या होता है? फोर्स मैश्योर ये होता है कि अगर मान लीजिए आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफ़िल करने की, तो कोई ऐसी अनफोर्सीन नेचुरल घटना हो जाती है जिसके कारण आप उसे फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो उसको कहते हैं फोर्स मैश्योर इन्वोक करना। आप कह सकते हैं कि भाई ये वॉर हो गया, अब हम ये फुलफ़िल नहीं कर सकते, तो इसलिए लगातार तो वो अफ़गानिस्तान से किसी भी तरह से वॉर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए अफ़गानिस्तान तो वैसे भी टीटीपी के माध्यम से लगभग आधा साइबर पख्तूनख्वा कंट्रोल पहले ही करके रखे हुए। इसी तरह से बलूचिस्तान में भी कुछ कस्बों और शहरों के अलावा पूरा का पूरा बलूचिस्तान जो है वो बलोच के कब्ज़े में, उनके जो BREAs बनी उनके कब्ज़े में। अब ईरान जो है वो कह रहा है कि ये कूदे जैसे ही कूदेगा वैसे ही इस्लामाबाद तो सीधे मिसाइल चलाएंगे। उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी के बारे में तो अब किसी को शक है नहीं। उन्होंने एक भी US एयरबेस जो है वो इंटैक्ट नहीं छोड़ा है गल्फ़ रीजन में। सबके ऊपर मिसाइल चलाई है और अच्छा खासा डैमेज किया है। जो ज़्यादातर जो बेसेस है वो आउट ऑफ एक्शन है, वो अमेरिका भले ही कितनी भी ढींग आँख ले। अब पाकिस्तान जो है वो अब छेड़ाछाड़ी करेगा भारत से। क्यों? क्योंकि उसको किसी भी हालत में ईरान से लड़ाई नहीं करनी। ईरान से लड़ाई क्यों नहीं करनी है? हालांकि ईरान कह चुका कि हमें पता है कि तुमने US को हेल्प की है। ये ईरान ने कह दिया हमें पता है कि तुमने US को अपनी एयर स्पेस दी है, और उस तरफ से जो है हमारे जो मशाद जो है इनका जो ईस्टर्न मोस्ट बड़ा सिटी है, इनफैक्ट नंबर 2 सिटी है ईरान का, और मशाद पे हमले जो है वो तुम्हारी एयर स्पेस से हुए, हमें पता है। उसके अलावा ग्वादर का भी इस्तेमाल किया गया है, ग्वादर पोर्ट का भी। तो ईरान जो है वो तो बस मौके की तलाश में है कि जैसे ही किसी तरह से इनका जो है वो रोल क्लैरिटी आवे और ये सऊदी अरब के साथ जाए तो वो मिसाइल चलावे सीधे इस्लामाबाद के ऊपर। अब भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि भारत के पास भी ये समाचार आ गया है कि ये पाकिस्तान जो है वो अपनी जान बचाने के लिए, और जो कंट्री में एक बिखराव सा हो रहा है, ख़ासतौर से शिया जो है वो बहुत अधिक इस समय पीड़ित है और बहुत अधिक व्यथित है, तो उसको कंसोलिडेट करने के लिए, कंट्री को फिर से आसिम मुनीर के पीछे लाने के लिए वो प्लानिंग कर रहे हैं कि कुछ किया जाए इंडिया से। अच्छा, कुछ इंडिया से करने की दिक्कत ये है कि इंडिया से करने की पूरी हैसियत है नहीं। एयर डिफेंस जो है वो अभी भी वापस रीबिल्ड हुई नहीं है।
जिस एयर डिफेंस को भारत ने उड़ा दिया था, उनके जो चाइनीज़ वाले जो HQ-9 और HQ-16 थे, वो अभी तक इनको वापस मिले नहीं हैं। जो अमेरिकन रेडार है, वो अमेरिकन रेडार मिले हैं या नहीं मिले हैं, लेकिन अगर मिल भी जाए तो भी उनको इंटीग्रेट करने में, वापस इंटीग्रेट करने में बहुत लंबा समय लगता है, 1-1.5 साल लगता है। भारत ने अब पूरी तैयारी कर ली है इनको सबक सिखाने की, और इस बार जो होगा वो बड़ा ज़बरदस्त मामला होगा। और मामला कहाँ से शुरू होगा? इस बार जो भारत करेगा, वो भारत शुरू करेगा नेवल ब्लॉकेड से। भारत ने अपनी प्लानिंग कर ली है, और जैसा भी जो भी हमें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस मिल रहा है, वो हम आपको बता रहे हैं। कोई हमें ऐसे कोई सीक्रेट वो नहीं मिला है। जो हमारी जानकारी है, जो लोगों से बातचीत है और जो ओपन सोर्स में है, उसके हिसाब से बता रहे हैं कि भारत जो है वो नेवल ब्लॉकेड की पूरी तैयारी कर चुका है। और जिस दिन इसने फिर से कुछ से बदमाशी की, तो बदमाशी करने में तो माहिर है आसिम मुनीर जो है, उसको कोई दिक्कत नहीं है कि वो पूरी कंट्री चक्कर में आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसका बस ये है कि उसकी सत्ता बनी रहनी चाहिए, और उसकी सत्ता तभी बनी रहेगी जब किसी न किसी से लड़ाई चलती रहे और कंट्री जो है वो आर्मी के पीछे खड़ी रहे। उसका सबसे पक्का जो हिसाब किताब हो सकता है, वो भारत को प्रोवोक करके हो सकता है। चाहते तो वो ये है कि भाई हम भारत को प्रोवोक कर दें और भारत कुछ ना बोले, लेकिन आज का भारत तो ऐसा है नहीं। आपको पता है, धुरंधर आपने देख लिए कि ये जो भारत है, ये नया भारत है, ये अंदर घुसता है और अंदर घुस के मारता भी है। आपको पता है, आज मसूद अजहर के बड़े भाई को किसी ने गोली मार दी। अब आप बताइए, अगर मसूद अजहर के बड़े भाई भी सेफ नहीं है तो कौन सेफ है? पूरे पाकिस्तान में इस समय हर व्यक्ति और ख़ास तौर से हर पॉलिटिशियन संदेह के घेरे में है कि ये तो भैया ये वही है, ये जमील जमाली। हर पॉलिटिशियन इस समय जमील जमाली लग रहा है वहाँ के लोगों को और वहाँ की आर्मी को। अब नेवल ब्लॉकेड के बाद क्या होगा? जो सिनारियो बन रहा है कि जब नेवल ब्लॉकेड होगा तो पाकिस्तान के पास उस नेवल ब्लॉकेड से निपटने का कोई उपाय है नहीं। उनके पास ना तो ऐसी कोई एंटी शिप मिसाइल्स हैं, और एंटी शिप मिसाइल्स हैं भी जो कुछ पुरानी दुरानी से उनको अगर चलाएंगे तो वो भारत के जो बहुत ही मजबूत जो नेवल ग्रिड है, हमारे पास बराक मिसाइल्स वगैरह है, जो बराक मिसाइल्स जो है वो एंटी शिप क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। आपने देख ही लिया हमारी मिसाइल्स कितनी एक्यूरेट है, तो हमारी बराक मिसाइल्स वगैरह जो है उनका निपटारा कर देंगी। और अगर उन्होंने ये मिसाइल चलाई, उसके बाद फिर क्या होगा ये आप कल्पना ही कर सकते हैं। क्योंकि फिर कराची का मेन पोर्ट और कराची का जो आपका कासिम पोर्ट, ये दोनों पोर्ट, फिर कराची का जो कंटोनमेंट है, वो सारे के सारे जो है वो पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। और जो भी उनकी स्टोरेज कैपेसिटी है, देखिए सारा का सारा जो तेल है पाकिस्तान का, वो कराची के थ्रू ही आता है। और वो वहाँ पे जब आता है तो पहले स्टोर होता है, स्टोर होकर या ना कुछ तो रिफाइनरीज में भेजा जाता है, और जो रिफाइनरीज में नहीं भेजा जाता, जो डायरेक्ट पेट्रोल और डीजल के रूप में आता है, वो फिर स्टोर करके वहाँ से पूरी कंट्री में भेजा जाता है, टैंकर्स के थ्रू या तो ट्रेन्स के थ्रू, या फिर जो ऑर्डिनरी टैंकर्स हैं उनके थ्रू रोड से भेजा जाता है। वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब इनके लिए जो है वो गति सांप छछूंदर वाली हो गई। यानी कि भाई इंडिया करेगा ब्लॉकेड, इंडिया करेगा ब्लॉकेड, तो अब ब्लॉकेड नहीं खोले तो ये हफ्ते भर में इनका सारा पेट्रोल स्टॉक वगैरह, पेट्रोल डीजल स्टॉक वगैरह जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और अगर ब्लॉकेड खोलने के लिए कुछ हरकत करे, कुछ मिसाइल वगैरह चलाए, तो उसके बाद तो फिर फुल फ्लेज्ड होगा मामला। और वो फुल फ्लेज्ड मामला ऑप सिंदूर से कहीं ज़्यादा एक्सटेंसिव होगा। सबसे पहले तो जितने भी एयर बेसेस वगैरह उड़ाए गए थे वो तो दोबारा उड़ाए ही जाएंगे। उनमें से कई सारे तो अभी भी ऑपरेशनल नहीं हुए हैं। नूर खां में तो हमला होना ही होना है, लेकिन अब 800 किलोमीटर वाली ब्रह्मोस जो है वो आ गई। कहने के लिए तो अभी उनको इंडक्ट नहीं किया गया, लेकिन 800 किलोमीटर वाली जो है वो है। उनमें केवल एक सॉफ्टवेयर चेंज करना है 400 किलोमीटर वाली से, और वो सॉफ्टवेयर चेंज करके वो 800 किलोमीटर वाली हो जाएगी।
और पहले भी बताते हैं, जब कहते थे कि हमारे पास 290 किलोमीटर की रेंज है, तो रेंज तो 400 किलोमीटर तब भी थी, और मामूली सा सॉफ्टवेयर चेंज करके ये 800 किलोमीटर हो जाएगी या कईयों में हो गई है। यानी ये माने कि जो भी ब्रह्मोस अब डिप्लॉयड है वो 400 नहीं बल्कि 800 किलोमीटर की है, ये पाकिस्तान समझ ले, जान ले। बाकी भी आपको पता है कि S-400 तो अभी आने वाली है, S-400 तो जो तीसरी है वो अभी आने वाली है। खैर उसको इंटीग्रेशन में टाइम लगेगा, लेकिन पाकिस्तान का मामला अब कुक्ड है। अब वो उसके ऊपर अभी तक वो 4 फ्रंट देख रहा था, अब वो ईरान भी शामिल होगा और वो 5 फ्रंट देखेगा, और हम लोग फिर से मजा देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।